जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, मैंने कल आपको एक वीडियो दिया था कि शनि के साढ़े सती का प्रभाव जो मेष राशि के ऊपर लागू होगा, उससे आपको अपनी सुरक्षा कैसे करनी है। हर लग्न के व्यक्ति के लिए जिसकी राशि मेष है, उसको क्या करना चाहिए। एक व्यक्ति ने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट किया कि अब तक का सबसे हल्का वीडियो। तो मुझे लगा कि बात की गंभीरता को समझाना जरूरी है, अन्यथा लगेगा कि साधारण सी बातें होती हैं तो उसके पीछे कोई तर्क नहीं होता। सनातनी एक बात को समझिए कि आप कोई भी पूजा पद्धति अपनाते हैं, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, चाहे आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, कोई भी आप हैं, आपकी एक पूजा पद्धति होती है। उस पूजा पद्धति का आखिर कारण क्या है? उस पूजा पद्धति के अंदर भी दो तरह की चीजें शामिल की जाती है। एक होती है प्रार्थना और एक होती है पूजा। पूजा वो होती है जिसके अंदर आप कुछ सामग्री लेकर के कुछ विशेष क्रिया करते हैं, और प्रार्थना वो होती है जो आप अपने दोनों हाथ जोड़कर आंख बंद करके श्रद्धा से ईश्वर के सामने सर झुका करके अपने भीतर करते हैं, उसे कहते हैं प्रार्थना। तो आखिर ईश्वर को समर्पित क्या है, पूजा या प्रार्थना? अगर पूजा समर्पित है तो फिर प्रार्थना की आवश्यकता क्या है, और अगर प्रार्थना समर्पित है तो फिर पूजा की आवश्यकता क्या है? पूजा की जाती है तो किसकी की जाती है, प्रार्थना की जाती है तो किससे की जाती है? क्या आप इस रहस्य को जानते हैं? सनातनियों, बात की गंभीरता को समझना। मेरा कल का वीडियो क्या था, आपको बात अच्छी तरह समझ में आएगी। आप जब अयोध्या जाते हैं रामलला के दर्शन करने, क्या आप वहां पूजा करते हैं या दर्शन करते हैं? केवल दर्शन करते हैं। आप वैष्णो देवी जाते हैं, क्या करके आते हैं? केवल दर्शन करके आते हैं। आप भगवान कृष्ण के मंदिर में जाते हैं, मां दुर्गा के मंदिर में जाते हैं, राम के मंदिर में जाते हैं, क्या करके आते हैं? केवल दर्शन करके आते हैं। लेकिन वहीं आप अगर शिव के मंदिर में जाते हैं, ज्योतिर्लिंग है, वहां आप जाते हैं, तो क्या वहां आपको पूजा नहीं करने दी जाती? क्या वहां ज्योतिर्लिंग जहां भगवान का शिवलिंग है, क्या वहां आप पूजा नहीं करते हैं? क्या वहां आपको पूजा करने की इजाजत नहीं होती है? होती है। यह अलग विषय है कि वहां पर पूजा करने के भी आजकल पैसे लगते हैं। ये एक अलग विषय है, क्योंकि धर्म का व्यापार बहुत सहजता से होने लगा है। लेकिन आप किसी राम के मंदिर में जाकर के क्या वहां आपको पूजा की इजाजत दी जाती है? क्या वहां आपको मूर्ति तक जाने की इजाजत दी जाती है? ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उन देवी देवताओं से प्रार्थना की जाती है। प्रार्थना का तात्पर्य होता है हम उस ईश्वरीय शक्ति से कुछ पाना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, उन देवी देवताओं से संबंधित ऊर्जाओं को अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं। तो यहां प्रार्थना का विधान दिया गया है, और इसीलिए हम कहीं भी जाते हैं, धार्मिक स्थल पर जाते हैं, शिव मंदिर को छोड़ दीजिए उसके अलावा, तो हम वहां ईश्वर के दर्शन करते हैं, उसके उस स्वरूप का दर्शन करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, आंख बंद करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। यही प्रार्थना उन्हें स्वीकार है। लेकिन जब आप जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, तो आपको लगता है कनेक्टिविटी नहीं बनी। लोगों को भी लगेगा, वो मंदिर जिन्होंने बनाया है उनको भी ऐसा लगता है, तो यहां फिर कुछ रीति रिवाज शामिल कर दिए जाते हैं। उस मंदिर में जाना है तो नारियल लेके जाना है, उस मंदिर में जाना है तो चुनरी लेके जानी है, उस मंदिर में जाना है तो अगरबत्ती लेके जाना है, उस मंदिर में जाना है तो प्रसाद लेके जाना है, उस मंदिर में जाना है तो सिंदूर लेके जाना है। यानी ऐसी क्रियाओं को, ऐसी पूजा पद्धति को शामिल कर लिया ताकि आपकी कनेक्टिविटी वहां बने। यह हमने संसार के आधार पर कनेक्टिविटी को बनाने का एक माध्यम पैदा किया है। लेकिन वास्तविकता यह है कि वहां जाकर के जो आप प्रार्थना करते हैं, ईश्वर को वही प्रार्थना स्वीकार है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था,
उसने कौन सी पूजा की थी? उसने केवल और केवल प्रार्थना की थी। तो क्या ईश्वर ने उसकी रक्षा नहीं की? प्रहलाद को जब जब हिरण्याकश्यप ने मारने की कोशिश की, प्रहलाद ने कौन सी पूजा की थी? केवल प्रार्थना की थी। तो क्या प्रहलाद की रक्षा नहीं हुई? क्या मीरा को जहर दिया गया, उसने कौन सी पूजा की थी? क्या उसने प्रार्थना नहीं की? क्या उसकी प्रार्थना से सुरक्षा नहीं हुई? अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जहां भक्तों ने केवल और केवल ईश्वर से प्रार्थना की है और ईश्वर ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके उनकी रक्षा की है। यह सच एविडेंस के तौर पर हमारे सामने है। मैं कलयुग की भी बात कर रहा हूं, तो कलयुग के अंदर भी मीरा हुई है, रसखान हुए हैं, कबीर हुए हैं। इन्होंने कौन सी पूजा की थी? सूरदास जी ने कौन सी पूजा की थी? इन्होंने भी केवल और केवल ईश्वर से प्रार्थना की थी और ईश्वर की प्रार्थना स्वीकार्य होती है। इसीलिए जब उपाय बताए जाते हैं, कहा जाता है कि आप केवल ये काम करिए, तो उसके पीछे भी भावना होती है कि उस ऊर्जा से संबंधित देवी देवता के सामने आप प्रार्थना करें, आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी तो आपको उस कष्टों से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। तो जो भी आपका लग्न था, उस लग्न के आधार पर आपको प्रार्थना करने के लिए कहा गया, ताकि आपको उस देवी देवता की शक्ति प्राप्त हो, जिससे आप उन परिस्थितियों का मुकाबला करने में सक्षम बने। अब बात आती है कि पूजा की, तो भगवान शिव की पूजा वो क्यों बताई गई है? क्योंकि भगवान शिव इस सृष्टि की उत्पत्ति का मूल है। अगर कोई चीज आपको इस धरती पर चाहिए, तो उसके लिए शिव तत्व को ही सक्रिय किया जाता है। ऐसे में अगर आप शिव पूजा करते हैं, तो उन संसाधनों की प्राप्ति भी आपको होगी, जिन संसाधनों की जरूरत आपको आपके इस विकट समय में उसकी आवश्यकता को आप महसूस करेंगे। इसीलिए भगवान शिव के द्वारा आपको वो संसाधन प्राप्त हो आपके जीवन में, जो आपके लिए उस विषम परिस्थिति में महत्वपूर्ण रोल आपके लिए अदा करें, आपको उससे बाहर निकालने का काम करें, और देवी देवताओं से प्रार्थना ताकि वो आपकी सुरक्षा करें। इतनी गहनता के साथ सोच विचार करके फिर आपको एक साधारण सा उपाय दिया जाता है। आपको पता ही नहीं है कि जो बात कही गई है उसका कितना गहरा अर्थ है। आपकी प्रार्थना ही ईश्वर को समर्पित होती है। आपकी पूजा पद्धति, कोई भी पूजा पद्धति जो आप किसी भी देवी देवता के लिए कर रहे हैं, उस पूरी पूजा पद्धति में भी केवल और केवल प्रार्थना स्वीकार्य है, और पूजा केवल शिव की स्वीकार्य है। यह मैंने आपके सामने एविडेंस के साथ बात रखी है कि आप पुराने से पुराने शिव मंदिर में जाते हैं, वहां आपको पूजा करने की इजाजत दी जाती है, लेकिन और किसी मंदिर के अंदर आपको पूजा की इजाजत दी ही नहीं जाती है। वहां केवल आप दर्शन करते हैं, या फिर आपकी कनेक्टिविटी को बनाए रखने के लिए कुछ नियम कायदे वहां शामिल कर दिए जाते हैं, ताकि आपको लगे अरे इतनी दूर से मैं आया हूं, तो चलो मैंने कुछ किया तो सही, यहां कुछ चढ़ाया तो सही। क्या भगवान के मंदिर में जब आप जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, वहां आप 500 रुपए चढ़ाएंगे, तो क्या भगवान आपको श्रेष्ठ भक्तों की श्रेणी में रखेगा? या आपने अगर 10 रुपए चढ़ाए तो आप निम्न भक्तों की श्रेणी में आएंगे, और आपने कुछ नहीं चढ़ाया तो आप भक्त की श्रेणी में आएंगे ही नहीं? क्या ऐसा होता है? इतने मंदिरों में जाकर के दर्शन करने के बाद भी, इतने अनुष्ठान करने के बाद भी, इतनी भागवत करने के बाद भी, इतनी रामायण करने के बाद भी, फिर भी हमारे अगर जीवन के अंदर परेशानियां हैं, तो कुछ तो ऐसी गलती हम कर रहे हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, या कुछ तो ऐसा छूट रहा है हमारे सामने जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो सनातन एक बात को समझिए, कोई भी पूजा जब आप करते हैं, तो पूजा के अंदर किन सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं, इससे महत्वपूर्ण है कि आप किस भावना से वो पूजा कर रहे हैं। आपकी उस पूजा के अंदर प्रार्थना शामिल है या नहीं है? अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो फिर चाहे संसाधन के नाम पर आपने कुछ भी ना रखा हो, केवल एक दीपक ही क्यों ना जलाया हो, तब भी वो प्रार्थना स्वीकार्य है। अगर आपने दीपक भी नहीं जलाया, तब भी आपकी प्रार्थना स्वीकार्य है। जंगल में कहीं फंसे होंगे, किसी विपदा में होंगे, कौन सा दिया बत्ती लेकर के जंगल में जाएंगे, वहां क्या करेंगे?
वहां भी आप वही प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ करके ईश्वर से प्रार्थना करें, हे ईश्वर मुझे इस संकट से बाहर निकालो। आपकी अगर करुण पुकार आपकी हृदय से निकल रही है तो ईश्वर तक वो जरूर पहुंचेगी। और जिस वक्त आप प्रार्थना करते हैं, ध्यान रखिए सनातनियों, बड़ी गंभीरता से इस बात को समझना जो मैं कहने जा रहा हूं। जब आप प्रार्थना करते हैं, आप अपने शरीर के भीतर एक कंपन महसूस करते हैं, एक ऐसी ऊर्जा को अपने पूरे शरीर के अंदर प्रवाहित होता हुआ महसूस करते हैं। आपका रोम रोम खड़ा हो जाता है। आप उस समय एक अलौकिक ऊर्जा से परिपूर्ण होते हैं। समझ लीजिए ये प्रार्थना आपकी ईश्वर तक जरूर पहुंच गई है, और वो प्रार्थना आपकी स्वीकार ना हो ये संभव ही नहीं है। लेकिन अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं और आपके शरीर के भीतर ऊर्जाओं के लेवल पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है, तो समझ लेना वो प्रार्थना केवल शाब्दिक है, आत्मिक प्रार्थना वो है ही नहीं। इसीलिए जब भी आप ईश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, आपके शरीर के भीतर की ऊर्जा, अलौकिक ऊर्जा इस तरह से सक्रिय होती है कि आपको वो महसूस होगी। समझ लेना आपने ईश्वर की जो प्रार्थना की है वो ईश्वर को स्वीकार हो गई है। सनातनियों, सनातन के बहुत सारे रहस्य हैं, बताना इसलिए जरूरी है ताकि आप सत्य को समझ सकें। लेकिन डर भी ये लगता है कि कुछ लोग होंगे जो इन शब्दों का मोल नहीं समझेंगे, इसका भावार्थ नहीं समझेंगे, और अगर वो कुछ गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो ईश्वर की निगाह में फिर एक दंड हो जाता है, जिसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। ऐसे में डर लगता है कि कहीं कोई अनजाने में ऐसा गुनाह न कर बैठे। इसीलिए ईश्वर के शब्दों को बड़े ही मर्म के साथ बेहतर तरीके से आपके सामने रखा जाता है, ताकि इनके शब्दों के साथ कोई बेअदबी ना हो। सनातनियों, यही प्रक्रिया हम अपने जीवन में हर जगह अपनाते हैं। बच्चों को जब आप स्कूल में पढ़ने भेजते हैं, पढ़ाई शुरू करने से पहले बच्चे वह प्रार्थना करते हैं, हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। क्यों की जाती है? क्योंकि जिस चीज को आप लेने जा रहे हैं, प्राप्त करने जा रहे हैं, और जो जिसको देने वाले देव हैं, देवियां हैं, आप उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो आपको वो चीज, वो ऊर्जा आपको सौगात में दें, आप उसे प्राप्त करें। ये प्रार्थना आप करते हैं तभी आपको वो चीज प्राप्त होती है। इसी नियम को हम अपने संसार में भी शामिल करते हैं। घर में कोई आता है, आपने जैसे ही गेट खोला आप उनको प्रणाम करते हैं, नमस्कार, नमस्ते, जो भी आपका अभिवादन है, आइए। आप इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। आप फोन पर बात करते हैं, आप कोई ना कोई संबोधन पहले बोलते हैं, चाहे हेलो बोलें, चाहे जय श्री कृष्णा बोलें, चाहे जय सनातन धर्म की बोले, सामने से भी वही रिप्लाई आता है, उसके बाद आपकी बात शुरू होती है। आप किसी से मिलते हैं, आप हाय हेलो करते हैं, नमस्ते करते हैं, जय श्री राम करते हैं, जय श्री कृष्णा करते हैं, उसके बाद उससे आप बातचीत शुरू करते हैं। ये अभिवादन है। हम संसार के अंदर भी अगर किसी से कनेक्टिविटी बनाते हैं तो अभिवादन करते हैं, और ईश्वर से जब कनेक्टिविटी बनाते हैं तो प्रार्थना करते हैं। इसीलिए प्रार्थना में बहुत बड़ी ताकत होती है। जब भी किसी संकट में फंसे, कोई परेशानी आए, रास्ता ना मिले, हर तरफ आपको अंधकार नजर आए, लगे संसार में अब कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, हाथ जोड़कर आंख बंद करके ईश्वर से प्रार्थना करना, सच्चे दिल से प्रार्थना करना, हे ईश्वर, इस विकट परिस्थिति से बाहर निकलने का मुझे मार्ग दिखाओ। मैं आपकी शरणागति हूं, आपके अतिरिक्त मुझे और कोई राहत दे ही नहीं सकता। ऐसी करुण पुकार जब आप ईश्वर के सामने करेंगे, यकीन मानिए विधि के विधान भी बदलेंगे और आपको रास्ता भी जरूर मिलेगा। फिर आपके जीवन में वो चमत्कार होगा जिन चमत्कारों को आप सुनते आ रहे थे कि दूसरों के जीवन में यह चमत्कार हुआ। अरे मीरा को जहर दिया गया, मीरा को कुछ नहीं हुआ। यकीन मानिए इसी प्रार्थना को जब आप किसी मुसीबत के समय पर करेंगे तो ईश्वर वहां भी आपको रास्ता
जरूर देगा, क्योंकि इस प्रकृति का कण कण ईश्वर की ऊर्जा से संचालित है। आप किसी भी स्थिति में होकर के कैसे भी कण कण में व्याप्त उस ईश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे, वो कण से भी नव निर्माण कर देगा। इसीलिए सनातनियों, जो बात मैं कहता हूं, जो समाधान आपको देता हूं, वो शब्द आपको अगर हल्के लगते हैं, वो उपाय आपको छोटे लगते हैं, तो ये आपकी मानसिकता है। क्योंकि झूठ का आडंबर हमने इतना देख लिया है कि सच हमारे आसपास होते हुए भी हमें दिखाई ही नहीं देता। हम क्रियाओं में इतना फंस चुके हैं कि उन क्रियाओं के अंदर भी व्याप्त जो सच है वो हमें दिखाई ही नहीं देता। इसीलिए अपनी पूजा में प्रार्थना को शामिल कीजिए, और पूजा केवल महादेव की होती है, शिव की होती है। बाकी सबके तो दर्शन होते हैं, बाकी सबका तो आवाहन होता है, बाकी सबसे तो प्रार्थना होती है, लेकिन शिव तो संपूर्ण सृष्टि को देने वाले हैं, उनसे ही तो हर चीज का निर्माण हुआ है। इसीलिए आपके जीवन में शिव पूजा अनिवार्य है, और जो ऊर्जा आप लेकर इस संसार में आए हैं, उन देवी देवताओं से प्रार्थना आपके लिए भी अनिवार्य है। इसीलिए इन दोनों प्रक्रियाओं को मैंने शामिल किया था आपकी पूजा पद्धति के अंदर, ताकि 7.5 साल जो आप शनि की 7.5 देखेंगे, उन 7.5 साल के अंदर यही ऊर्जाएं, यही प्रार्थनाएं, यही पूजा आपका मार्गदर्शन करेगी, आपको भीतर से ईश्वरीय संकेत देगी, आपका पथ प्रदर्शन करेगी, और आपको इस समय से बाहर निकालकर आपके जीवन के अंदर श्रेष्ठ समय को शामिल करेगी। इसीलिए शब्द गंभीर ही होते हैं, समझने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो उन शब्दों को कैसे ले रहा है। एक राम का नाम लेकर के भक्ति करता है, तो एक राम का नाम लेकर चोरी भी करता है। तो क्या दोनों को उन नाम का प्रभाव बराबर मिलेगा? ऐसा नहीं है। जो राम का नाम लेकर के चोरी कर रहा है, उसे एक दिन अपने कर्मों का हिसाब किताब तो देना पड़ेगा, और जो राम का नाम लेकर भक्ति कर रहा है, उसे एक दिन राम की प्राप्ति भी अवश्य होगी। इसीलिए शब्द होते हैं, लेकिन जब उसमें आपके भाव जुड़ते हैं, तब उन शब्दों के अंदर जान आती है, तब वो शब्द सजीव होते हैं। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज के वीडियो में मैंने आपको बहुत गंभीरता से उपायों की प्रासंगिकता बताई है। कोई शब्द छोटा नहीं होता, कोई शब्द महत्वहीन नहीं होता। हम उसको कैसे ले रहे हैं, ये हम पर निर्भर करता है। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।